आप ये बताएं कि सिंध में जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं बल्दियात के, मैं सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पार्टी को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को, कि जो विक्ट्री हुई है बल्दियाती इलेक्शन में यहाँ सिंध में और ख़ुसूसन कराची में, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आप ये समझेंगे अगर अवामी सतह पर हमें पज़ीर रई नहीं हो रही तो आप मुझे बताएं ज़िमनी इलेक्शन में 3 जलसे इमरान खान साहब ने किया, मेरा बेटा जीता या हारा? वो जीत गए 1,08,000 वोट लेकर और 27,000 की उनकी लीड थी। तो इसलिए ये आपको जो अभी नज़र आ रहा है ये वो चीज़ नहीं है, जब मैदान लगेगा पता चल जाएगा। आवाम को रिलीफ इंशाल्लाह मिलेगा जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, जो कि कोशिश हो रही है लोगों की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए। मैंने एज प्राइम मिनिस्टर भी कहा था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और आपने देखा कि जब मैं वज़ीर आज़म बना तो मुझे 264 वोट्स मिले और 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा मिले, और मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं अपोजिशन से कहता कि आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, मगर मैंने उस वक्त की अपोजिशन से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि अकेला मैं मुल्क को नहीं चला सकता। और उस वक्त परवेज़ इलाही साहब थे और पार्लियामेंट्री लीडर गालिबन मखदूम फैसल साले हयात साहब थे। उन्होंने मुझे खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं। और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे मिला तो वी क्रिएटेड अ हिस्ट्री एंड आई वाज द ओनली यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो आपने देखा कि हमारे दौरे इक़्तिदार में बहुत काम हुए। NFC अवार्ड भी उस वक्त मिला, आपने देखा होगा 18वीं तरमीम भी उस वक्त पास हुई, और खैबर पख्तूनख्वा को शनाख्त भी मिली। गिलगित बल्तिस्तान में हमने उनको एम्पावरमेंट किया और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हमने बहुत मौसर किया, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हो गया। और हम जब भी किसी साथ मीटिंग में जाते थे तो उस प्रोग्राम के मुतालिक हम ब्रीफ किया करते थे। मुज़ाकरात जो थे हमने PTI से किए और हमारे तमाम पॉइंट्स हम इत्तफाक कर चुके हैं। हमने इत्तफाक किया अंडर न्यूट्रल केयरटेकर सेटअप इलेक्शन होगा, और इलेक्शन कमीशन चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसको हम नहीं छेड़ सकते। और इसी ही तरीके से हमने कहा चारों सूबों में इलेक्शन एक ही दिन होना चाहिए, वो सब मान गए। और हमने ये भी कहा कि जो इलेक्शन के नताइज होंगे सबको तस्लीम करने पड़ेंगे, वो भी वो मान गए। मगर वो एक पॉइंट पे मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलती की है। जैसे पहले गलती की कौमी असम्बली तोड़ के, फिर गलती की उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ के, फिर गलती की KP के असम्बली को तोड़कर। ये भी वो गलती की कि हम नेगोशिएटिंग टेबल पे वो एंड तक, मतलब सिर्फ एक ही, अगर आप टॉक्स करते हैं तो वो आपका पहले से तयशुदा नहीं होता, कि मशरूत नहीं होता। आप टेबल पे आप खुले दिल से बैठते हैं, और तो तमाम दुनिया में अगर मामला सुलझाए जाते हैं तो वो यही होता है कि टेबल पे बैठना पड़ता है। कत्ल भी हो जाए तो फिर भी टेबल पे बैठना होना होता है। एक मिनट, अगर ये बैठे रहते, हमने उनको कहा था कि बजट के बाद हम आपको तारीख देते हैं, मगर वो बाज़िद थे कि 14 मई को ही इलेक्शन हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या 14 मई में पॉसिबल है कि KPK में इलेक्शन हो जाए? उसका तो जिक्र ही नहीं आया आज तक। और पंजाब में क्या 14 मई को इलेक्शन ये ऐसे होगा जैसे पुरअमन तरीके से जैसे वो चाहते हैं? ये नहीं हो सकता। तो इसलिए हम बैठ के एक तारीख तय कर लेते, मगर वो दिल से सब चाहते थे, पूरा मुल्क चाहता था, मगर वो बाज़िद थे अपने ही एजेंडे पे कि 14 मई से आगे नहीं जाना चाहिए, ये गैर आइनी हो जाएगा। मैं ख़ास कम्युनिटी को पैगाम देना चाहता हूँ कि बिलावल साहब ने जो भी बात की इंडिया में, वो स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, और उस स्टेटेड पॉलिसी के मुताबिक जब मैं भी जाता था तो वही बात करता था, कोई और भी जाता था तो वही बात करता था। और मेरे कई मरतबा वहाँ मुज़ाकरात हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म से, और उन पे हम कश्मीर के इशू पे बात करते थे। मेरा ख़्याल है उसको तंग नज़री से नहीं देखना चाहिए और उसमें खुले दिल से कबूल करना चाहिए।